तो आज हम एक ऐसी कविता की दुनिया में चलेंगे जहां लॉजिक की भाई कोई जगह ही नहीं है। ये बस प्योर इमेजिनेशन, मतलब एकदम बेगाम कल्पना का जश्न है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। कविता की शुरुआत ही देखिए कितनी अनोखी है। एक पिटारा हमने खोला, उसमें से निकला गप्पू गोला। बस एक पिटारा खुलता है और उसमें से गप्पू गोला बाहर आ जाता है, और बस यहीं से हमारी ये अजीब और जादुई यात्रा शुरू हो जाती है। और देखिए कहानी कैसे आगे बढ़ती है। जैसे ही उस गप्पू गोले पर एक डोरी बांधी जाती है, वो एक नाचने वाली कठपुतली बन जाता है। यही तो इस कविता का असली जादू है। हर एक एक्शन का रिएक्शन कुछ बिल्कुल ही अलग होता है, जिससे घटनाओं की एक मजेदार चेन बनती चली जाती है। लेकिन ठहरिए, ये कोई ऐसी वैसी कठपुतली नहीं है। ये जमीन में खूंटे गाड़ना शुरू कर देती है। और जैसा कि हम जानते हैं, इस दुनिया में छोटे से छोटे काम का नतीजा भी बहुत बड़ा होता है। कोई सोच भी सकता है कि जमीन में कुछ खूंटे गाड़ने से क्या होगा। कुछ खास नहीं है ना। लेकिन इस दुनिया में इससे एक बहुत बड़ा नंबर सामने आता है, 900। जी हां, कठपुतली ने गाड़े खूंट, उसमें निकले 900 ऊंट। बस ऐसे ही अचानक से। यही तो इस कविता की सबसे खूबसूरत बात है। ये हमें याद दिलाती है कि कल्पना की दुनिया में कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो अब हमारे पास 900 ऊंटों का एक बहुत बड़ा काफिला है। सोचिए, सब उन पर सवार हैं, और इस विशाल झुंड के बीचों बीच रास्ते में एक बहुत ही छोटी सी चीज मिलती है। और यहां कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। 900 बड़े बड़े ऊंटों के बदले में मिलती है सिर्फ एक नन्ही सी सुपारी। मतलब स्केल का इतना बड़ा उलटफेर, ये बेतुके साहित्य की एक क्लासिक पहचान है। ये सोचने वाली बात है कि नहीं? एक इतनी छोटी सी सुपारी के अंदर क्या हो सकता है? थोड़ा सा मसाला? लेकिन याद रखिए, हम गप्पू गोले की दुनिया में हैं। यहां कुछ भी नॉर्मल नहीं होता। और कविता हमें इसका एक ऐसा जवाब देती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसी सुपारी को जब काटा, उसमें निकला 9 मन आटा। मतलब एक नामुमकिन सी मात्रा जो एक छोटी सी सुपारी से निकलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मन क्या होता है। देखिए, ये वजन नापने की एक पुरानी भारतीय इकाई है। एक मन का मतलब होता है लगभग 40 किलोग्राम। तो 9 मन हो गए पूरे 360 किलोग्राम। सोचिए जरा, इतनी सी सुपारी से इतना सारा आटा। और कहानी यहीं नहीं रुकती। उस आटे पर नारियल फोड़ा, उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। मतलब आटे के इतने बड़े ढेर से अचानक एक घोड़ा निकलकर भागने लगता है। यहां तो लॉजिक को पूरी तरह से भूल जाना ही बेहतर है। और अब हमारी ये यात्रा जमीन से उठकर सीधा आसमान की तरफ एक नया मोड़ लेती है। घोड़े को जैसे ही एड़ लगाई जाती है, वो जमीन छोड़कर सीधा आसमान में पहुंच जाता है, जहां उसे एक गुब्बारा मिलता है। लेकिन ये कोई आम गुब्बारा नहीं है। इस पर 12 छेद हैं। अब सवाल ये उठता है कि इन छेदों का आखिर मतलब क्या हो सकता है। और यहीं पर एक और हैरान करने वाली बात सामने आती है। एक छेद के अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। एक छेद पर था स्टेशन, जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। ये तो कुछ वैसा ही है जैसे एक चीज के अंदर दूसरी चीज, जो आसमान में इतनी ऊपर चल रही है। तो आसमान में मिले इस गुब्बारे के अंदर जो स्टेशन है, उस पर खड़े इंजन का क्या होता है? उसे धोया जाता है। और ये धुलाई एक और अजीब बदलाव लाती है, जो कहानी को वापस धरती पर ले आएगी। उस इंजन को धोया ऐसे, उसमें निकल पड़े 2 भैंसे। जी हां, एक स्टीम इंजन में से 2 भैंसें निकलती हैं। ये आसमान की जो काल्पनिक यात्रा थी, उसे वापस एक खेतीबाड़ी की हकीकत से जोड़ देता है। और इन भैंसों को फौरन काम पर लगा दिया जाता है। भैंसें लाकर जोता खेत, अनाज हुआ 1200 सेर। मतलब इस पूरी अजीबोगरीब यात्रा का जो अंत है, वो एक बहुत बड़ी असल फसल के रूप में होता है। तो इस पूरी काल्पनिक यात्रा का एक असली और बहुत ही बड़ा नतीजा निकलता है। 1200 सेर, मतलब 1000 किलोग्राम से भी ज्यादा अनाज। है ना कमाल? और कविता इन मजेदार लाइनों के साथ खत्म होती है। खा खा नाज हुए दीवाने, चले चाल बेहद मस्ताने। इसका मतलब है, उस अनाज को खाकर सब इतने खुश हुए कि वो मस्ती में झूमने लगे। तो एक बार फिर से सोचिए जरा। एक छोटे से पिटारे से शुरू हुई ये कहानी कठपुतली, ऊंट, सुपारी, आटा, घोड़ा, गुब्बारा, इंजन और भैंसों से होती हुई एक शानदार दावत पर खत्म हुई, जिसने सबको खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में जहां हर चीज डेटा और लॉजिक के हिसाब से चलती है, क्या ऐसी शुद्ध, बेलगाम कल्पना के लिए कोई जगह है? इसका क्या महत्व हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।